नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी अमेठी जनपद के सिमरौता कस्बे में है। सिमरौता कस्बे में आज 12 वफ़ात के मतलब रबी अव्वल के मौके पर यहाँ पर काफ़ी हुजूम इकट्ठा हुआ है। इस मौके पर हमारे साथ मौलाना साहब भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ख़ास मौका है। जी, मोहम्मद दिलशाद, पकड़ लीजिए, हम दोनों पकड़ लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद दिलशाद, सिमरौता अमेठी। यकीनन हमारे यहाँ 12 दिवसीय प्रोग्राम जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है, हम लोग 12 दिवसीय प्रोग्राम करते हैं और शाही जामा मस्जिद पर बाद नमाज मगरिब ता इशा ये प्रोग्राम होता है। 12 रबीउल अव्वल को सुबह हिंदू मुस्लिम सब मिल कर के ये जुलूस मोहम्मदी के नाम से निकालते हैं, जिसमें तमाम दूर दराज के लोग इकट्ठा होते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के सिलसिले में रहता है। इसीलिए हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, क्योंकि हमारे नबी आए और आने के बाद आपने भाईचारे का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया। जो बेवाओं की इज़्ज़त नहीं थी, मेरे नबी के आने से बेवाओं को इज़्ज़त मिलने लगी। लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। हमारे नबी आए और इन खुराफात से हम सबको आज़ाद किया। इसलिए नबी की पैदाइश विलादत का दिन जो है ये खुराफात से आज़ादी का दिन है, अमन व अमान का दिन है। इसलिए हम लोग बड़ी आन बान शान के साथ ये प्रोग्राम करते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला करते रहेंगे। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप आए और आने के बाद हम लोगों से कुछ पूछने की कोशिश की। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जुलूस मोहम्मदी जो हम लोग करते हैं या पैगाम अमन का देते हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हिंदुस्तान ही में नहीं, दुनिया के कोने कोने में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के चर्चे हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम तो ये भी पैगाम दिया करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का कि नई सदी को नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफ़रतें लेकर, बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, हज़ारों मर गए फिर भी ख़त्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मसाइल का हल तलाश करें, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है पिछलों को अब वो हाल न हो और उसके घर का तक़द्दुस भी पाए माल न हो। चलो अब मिल के चलें, फिर किसी का सर न कटे कि अपने आप से कोई इधर उधर न बटे। इस खास मौके पर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आप सब इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अमन शांति का पैगाम दिया है पूरे आवाम को। इस मौके पर आपको सहूलियत क्या प्रशासन से मिली है, किस तरह से आपको आज़ादी मिली है कि आप ये मना सकें? भरपूर तरीके से। असल में हमारे यहाँ सिमरौता में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रहा है और यहाँ प्रशासन हमेशा हम लोगों के साथ रहा है और आज भी साथ है, उम्मीद है हमेशा साथ रहेगा। हमारे यहाँ चाहे वो जिस तबके के लोग हों, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से मिल कर के शामिल होते हैं और इसमें शीरीनी वगैरह भी, तबरुकात वगैरह भी बांटते हैं और सब लोग अपने अमन का पैगाम भी माइक के ज़रिए से देते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बहुत गहराई से देखने को मिलती है। आज तक कभी भी किसी किस्म का कोई विवाद यहाँ नहीं रहा है और हमें उम्मीद है कि कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा गांव है और आप सबकी ये मोहब्बत है जो आप आए हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप इस खबर को दूर तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारे गांव के सब बच्चे बुज़ुर्ग डॉक्टर मोहम्मद दिलशाद के शाना बशाना 12 दिवसीय प्रोग्राम शाही जामा मस्जिद के ग्राउंड में करते हैं और 12 रबीउल अव्वल को सब लोग डॉक्टर मोहम्मद दिलशाद के शाना बशाना चल करके ये जुलूस मोहम्मदी सिमरौता के कोने कोने तक पहुँचाते हैं। आप सबके भी हम शुक्रगुज़ार हैं और जुलूस मोहम्मदी में आए हुए तमामी हजरात के हम शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरीके से आप लोग अमन का पैगाम देते रहें। और मैं ये बात हमेशा कहा करता हूँ कि बहुत शफ़ाफ़ हैं हमको ये इल्ज़ाम मत देना, हमारी कौम को आतंकवादी नाम मत देना। जो हैं आतंकवादी वो फ़कत आतंकवादी हैं, सदा हिंदू को या मुस्लिम को ही ये नाम मत देना। तेरी आँखों में आंसू हैं
तो मेरी आंख मीना है, तेरे अंगना उदासी है, मेरे आंगन में मातम है। सगे माँ बाप के बेटे भी जब यकसा नहीं होते मगर एक घर में रहते हैं, मेरे भाई ये क्या कम है। चलो तुम गुलसिता ले लो पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रस्तान मेरा है। ज़बा है बेश कीमत याद रखना, भूल मत जाना जो भारत देश है तेरा तो हिंदुस्तान मेरा है। मतलब आज इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। यकीनन सारे जहान से अच्छा है और हम और उम्मीद इसी पर रखते हैं। सारे जहान से अच्छा इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो भाईचारा है ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकता है। और मुल्क में जो भाईचारा है अमेठी में है, और अमेठी में जो भाईचारा सिमरौता में है वो शायद कहीं और आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। तो सब ये जो आपका जुलूस है ये कहाँ से निकल करके कहाँ तक जा रहा है, मतलब कहाँ से? ये शाही जामा मस्जिद के ग्राउंड से 12 रबीउल अव्वल की सुबह 7:30 से 8 के करीब में निकलता है और ये सिमरौता से निकलकर रामगंज चौराहा, हनुमानगंज चौराहा, ईदगाह और बाबा बहेरा शाह और श्यामगंज चौराहा से होते हुए फिर ये बाज़ार के महल्ले में, कुरैशी महल्ले में होता हुआ शाही जामा मस्जिद पर ये मुकम्मल होता है। वहाँ से लोग सलाम पढ़कर अपने अपने घरों को रवाना होते हैं। जी, मोहम्मद साहब के इस खास जन्मदिन पर मोहम्मद हज़रत ने ये पैगाम दिया लोगों को कि इंसानियत ही पहला पन्ना धर्म है इंसान का, उसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का, है ना। तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया मोहम्मद हज़रत साहब ने कि आप सभी एक इंसान हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ें, उसके बाद अपने अपने धर्मों को मानें, लेकिन सबसे पहले आपको इंसानियत अमल करनी चाहिए। बिल्कुल इंसानियत का दर्स दिया है, क्योंकि जिस वक्त मेरे आका आए उससे पहले दुनिया का अजब दस्तूर था। मेरे आका ने आ करके लोगों को अमानतदार बनाया, अदल वाला बनाया, इंसाफ वाला बनाया। और मेरे नबी ने उनके लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला परवरदिगार ने मेरे नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं सारे जहान के लिए रहमत बन कर के आए हैं, इसलिए ये पैगाम सबके लिए है। अगर कोई ख़ास बात हो तो और पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। जी धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं सिमरौता के ग्राउंड में पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ है लोगों का, इधर से उधर चारों तरफ आप मैदान में देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ जमी हुई है। मोहम्मद हज़रत साहब के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इस तरह से अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इंसानियत को अमल करने का एक खास मौका है, खास दिन है। इन्हीं सभी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें ग्राउंड इंडिया न्यूज़ पर। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ना बढ़िया रहा साहब जी, फिर मुलाकात होगी आपसे। जी।